डॉक्टर नीरज शर्मा भक्ति भाव चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हम सभी अपने इष्ट की पूजा करते हैं और सभी आरती सेवा पूजा अपने इष्ट की करते हैं और सभी अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आशा रखते हैं कि हमें हमारे प्रभु की आशीर्वाद मिलेगा और हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे। लेकिन हम कभी ये विचार नहीं करते कि जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें हमसे जाने अनजाने कोई ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलतियां, ऐसे अपराध हो जाते हैं जो हम कभी उन पे विचार नहीं करते और हम कहते हैं कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता, हमारे घर में शांति नहीं रहती, हमारा मन बड़ा अशांत रहता है। तो इसके बहुत कारण हैं। हमारे शास्त्रों में पूजा के नियम बताए गए हैं और हम उनमें कुछ त्रुटियां हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं। प्रभु की हम आराधना पूजा करते हैं, अपने इष्ट को मनाते हैं, आरती पूजा हम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और प्रभु जब हम पे प्रसन्न होते हैं तो हमें सुख समृद्धि हमें प्रदान करते हैं, हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। तो हम पे हमारे प्रभु की कृपा बनी रहे तो हमें इसके लिए कुछ विशेष बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिन विशेष बातों को मैं लेकर आपके समीप आई हूँ। हमारी पूजा में दोष रहित हो और हमारी जो हम पूजा में वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं वो निषेध हो, हमारे कर्म और वस्तुएं निषेध हो, इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। कुछ सावधान पूर्वक हैं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और इन सभी को अपने जीवन में ध्यान रखें और सभी अपनी पूजा को पूर्णतः प्रभु के समर्पित कर और प्रभु का आशीर्वाद सभी प्राप्त करें। इसके लिए छोटा सा प्रयास करा है। सबसे पहले तो हमें पूजा पाठ में ये ध्यान देना चाहिए कि हमें गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी और कभी भी अपने घर के पूजा स्थान पे 2-3 गणेश जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए और हमें कभी भी दुर्गा माता को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए और हमें हमारे घर के पूजा स्थल पर शिव जी की जो प्रतिमा हो वो अंगूठे से बड़ी ना हो, वो अंगूठे के बराबर की ही शिव जी की शिवलिंग हो जिसकी हम अपने घर में पूजा करें। और हमें कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो हमें उसकी पूजा नहीं करनी है। हमें इतवार वाले दिन तुलसी में जल नहीं देना और ना हमें तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। हमें जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वह कभी भी सफ़ेद चंदन का टीका नहीं लगाएं। हमें कभी भी दीपक से दीपक, जोत से जोत कभी नहीं जलानी चाहिए, इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी धरती पे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, आसन के ऊपर ही बैठकर पूजा करनी चाहिए। हमें तुलसी दल कभी भी चबा चबा के नहीं खाना चाहिए, हमें जल के द्वारा ही उसे ग्रहण करना चाहिए। हम किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हम जाते समय घंटा बजाते हैं, लेकिन हमें दर्शन के बाद लौटते समय कभी भी घंटा नहीं बजाना चाहिए। हमें अपने जो हम पूजा करते हैं उसमें हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हमें बांस की बनी हुई अगरबत्तियां हमें पूजा में नहीं जलानी चाहिए। हमें कभी भी अपने इष्ट का, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, अपने इष्ट का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। हम सूर्य को जल देते हैं और सूर्य को जल देते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम उनको जल दे रहे हैं उनकी जो जल की जो बूंदें हैं वो हमारे पैरों पे उनकी छींटे ना पड़े। और सबसे विशेष बात यह है कि जब हम आरती पूजा करते हैं, हम सुबह शाम जो जोत जलाते हैं उसमें जो बत्ती होती है वो जल जाती है और हम उस बत्ती का क्या करते हैं, कभी कहीं फेंक देते हैं, कभी कहीं नहीं। हमें वो सारी बत्तियों को एक डिब्बे में एकत्रित कर लेना चाहिए और फिर किसी खाली स्थान पर जाके उन बत्तियों को हमें जला देना चाहिए। हमें कोई भी पूजा का सामान गंगा या यमुना में विसर्जित नहीं करना चाहिए। हमें जल को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें जो भी हम पूजा पाठ में गंगा जल है, जो भी हमारी शुद्ध वस्तुएं हैं, हमें उन्हें दूषित हाथों से उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी चटक और भड़वीले से
वस्त्र जो होते हैं वो, और हमें गंदे और अशुद्ध वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमें शुद्ध वस्त्र पहन के ही, और कलर जो पूजा में जो हम वस्त्र पहने वो पीले या लाल, हमें ऐसे वस्त्र पहन के ही पूजा करना चाहिए। हम इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो हमसे जाने अनजाने पूजा में जो अब तक गलती होती आई हैं, जिनका हमें परिणाम हमें बहुत भारी मात्रा में उन परिणामों को कठिनाइयों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा हमें अपने जीवन में उनको झेलना पड़ता है, हमें पता नहीं लगता। तो हम अब इन बातों पे ध्यान रखें और अपनी पूजा को शांतिपूर्वक और पूजा के द्वारा हम प्रभु का आशीर्वाद पूर्णतः प्राप्त कर सकें, ऐसा प्रयास हम करते रहें। हम फिर मिलेंगे नए विषयों और नए वीडियो में। सभी को जय माता दी।